वो बोलते ना कि लाइफ में आप जिस चीज़ से जितना ज़्यादा डरते हो ना उतना ज़्यादा डर आपके सामने आता है। बहुत कॉन्फिडेंस है, इसको जहाँ बोलो वहाँ आ जाती है, कैसे भी मस्त। राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है यार। मुझे इंदौर की बहुत याद आ रही है। हाँ, यहाँ ये भी बड़ी दिक्कत है, कोई गलती से किसी के एड्रेस पर चला जाता है ना तो लोगों को वो रे यहाँ प्रॉपर एड्रेस डाला करो, यहाँ कैसे आ गया। खैर वो छोड़ो गाइस। हाँ, यहाँ का वेदर ऐसा क्यों है यार, देखना पूरी की पूरी इसकी वाट लग गई है, सड़ गई वो पूरी। फेंकना पड़ेगी अब। मुझे पता था सामने से यही कमेंट आएगा, हर चीज़ को फेंक दो, फेंक दो, सब फेंक दो। गाइस ये मैंने दिखा इस अलमीरा में रख के रखा था, वो भी इस बैग के अंदर जिसमें जिप वगैरह सब लगी हुई हैं। उसके बाद भी इस स्वेट शर्ट की ये हालत हो गई है, मतलब बाप रे बाप। और अभी मुझे 15 से 20 दिन ही हुए बस इसकी सफाई किए हुए, और 15 दिन हुए होंगे कि मैंने इनको देखा नहीं है। हर चीज़ पे फफूंद आ रही है यार। यहाँ का वेदर ऐसा क्यों है समझ में ही नहीं आता। वो बोलते ना कि लाइफ में आप जिस चीज़ से जितना ज़्यादा डरते हो ना उतना ज़्यादा डर आपके सामने आता है। मैं कभी भी मल्टी में या ऑब्वियसली बात है फ्लैट्स के फेवर में कभी भी नहीं थी। इंदौर में हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुई कि भाई नहीं, मैं मल्टियों में नहीं रहूँगी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर धूप नहीं आती है, वहाँ पर प्रॉपर कपड़े नहीं सूखते हैं। और यहाँ आके वही हो रहा है सब। गाइस मैं दिखाती हूँ आपको मैं कपड़े कैसे सुखाती हूँ। ये ऐसे इनको ड्राई करो और ऐसे लटका दो, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है। किचन के पीछे उन्होंने जगह दे रखी है, बट वहाँ पे जब पानी आता है तो आपके मतलब ऐसा नहीं है कि पानी उसमें नहीं लगेगा। इतनी सी भी जगह नहीं है कि कपड़े वहाँ पर डले रहे और पानी की छींटे नहीं आए, पूरे कपड़े गीले हो जाते, तो कपड़े घर के अंदर ही डाल के रखने पड़ते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रखूँ, क्योंकि मेरे नीचे एक्स्ट्रा ओढ़ने के कंबल वगैरह और कंफर्टर और रखे जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर इन पे ऐसी फफूंद आती रही तो मैं कहाँ धोऊंगी इनको, कहाँ सुखाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरा हो रहा दिमाग ख़राब। मैं आज जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं अलमारी सेट कर लेती हूँ। अंदर वाली अलमारी का भी यही हाल हो रहा है, जबकि वो तो ये तो ऐसा है कि इसमें सेलेक्टेड चीज़ें रखी है तो कभी कभी ओपन होती है, लेकिन वो तो दिन में 50 बार ओपन होती है, उसके बाद उसका भी यही हाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। दिमाग की दही हो गई मेरी, दिमाग की दही। अब इस बात के लिए मुझे गोवा बुरा लग रहा है। हाँ, मेरे को इंदौर जाना है। एक तो जहाँ देखो वहाँ चींटियाँ चींटियाँ, खाने में कुछ रख ही नहीं सकते आप। ज़रा सा कुछ आपने खुला छोड़ा, आपने रखा, चींटियाँ हो जाती। कुछ खाने का नीचे गिर गया, वो चींटियाँ भी वैसी नहीं होती, ऐसी होती कि वो अपन को भी ले जाए उठा के साथ में। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा करूँ कि रोऊं। क्या ही कर सकती हूँ, धोना पड़ेगा वापस। अभी तो मैं अलमारी साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने आज उसको पूरी भी कह दी थी को पेंसिल ढूंढ के देने के चक्कर में। घर का सामान आया था कल, तो वो भी मुझे पूरा व्यवस्थित जमाना मैंने ऐसे ही पटक दिया था कल उसको। अभी मैं उसको करती हूँ। तो बोल भी कौन रहा है कि मैंने साफ करके नहीं रखी, वो भी अपनी खुद की चप्पल है। साला मैं तुम्हारे जूते धो के रखती तो मैं अपनी चप्पलें साफ करके नहीं रखूंगी। वाह, तो फिर उसको मटेरियल में खराबी होगी। नहीं दिला दो, जूते मांग रही हूँ वो तो दिला नहीं रहे हो। वो बाटा पे सेल लगी हुई है, चले आके चलते हैं। तुम आते ही नहीं हो। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। फिर तुम्हारे सर को प्यार आ जाएगा, तुम पे फिर बोल देंगे ये कर दे वो करके जाओ। जो घर पर है
आ जाएंगे तो उनका बर्थडे मना लेंगे। बर्थडे है उनका? उनका 3 तारीख को बर्थडे निकल गया। गाइस सफाई करते करते मुझे याद आया कि दिशु सुबह नारियल पानी पी के गई थी, तो सफाई छोड़ के मैं इसको काटने की कोशिश कर रही, क्योंकि मुझे देखना है इसके अंदर मलाई होगी तो मैं मलाई खाऊंगी, क्योंकि मुझे नारियल की मलाई बहुत पसंद है। मुझे नारियल पानी ज़रा नहीं पसंद, आई हेट नारियल पानी। देखते हैं, पता चले पूरी मेहनत ही खराब हो जाए मेरी, इसमें से कुछ निकले ही ना। इसे पका हुआ तो निकलनी तो चाहिए। कहाँ गई? गिर गया था। अब हम फेंक के आएंगे कचरा, क्योंकि झाड़ू हमने लगा लिया है। और मैं दिखाती हूँ आपको कि हम यहाँ पर कचरा कैसे फेंकते हैं, क्योंकि इंदौर में तो कचरा गाड़ी आती है सुबह सुबह, वो भी गाने के साथ में, तो आपकी नींद वैसे ही खुल जाती है। तो चलो यहाँ दिखाते हैं कि हम कचरा कैसे फेंकते हैं। ये है मेरा सूखा और गीला कचरा। गाइस यहाँ घर के बाहर ऐसे डस्टबिन रखे होते हैं, तो ये ड्राई वाला और ये वेट वाला। पहले मैं डालूंगी गीले वाला, क्योंकि मेरे पास कचरा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें ऐसे कचरा फेंकते हैं और मैं फटाफट पोछे लगाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेट होने वाला है मेरे को आज। मैं साला जिस दिन भी सोचती हूँ कि आज मैंने जल्दी फटाफट से काम कर लिया है और मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, मैं उस दिन हमेशा ही लेट हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों होता है, आई डोंट नो, बट हो जाता है। बट अभी पोछा लगाती हूँ। मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और अभी दिशु का हो गया टाइम, तो मैं दिशु को लेने जाती हूँ। और थैंक गॉड कि ये पूरा हफ्ता मुझे उसे पैदल लेने नहीं जाना पड़ा, क्योंकि पटेल साहब की स्कूटी गई थी सर्विसिंग के लिए, तो पटेल साहब ने उनके सर की स्कूटी ले ली थी और सर चले गए इंदौर इस बीच में, तो वो अभी आए नहीं है। तो उनकी स्कूटी हमारे पास है और मैं ये पूरा हफ्ता दिशु को उसी से लाना कर रही हूँ, क्योंकि छोड़ने तो उसके पापा जाते हैं। तो बहुत रिलीफ है भाई साहब, 10 मिनट का रास्ता, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया कि और इतनी धूप और ऐसे घाटियाँ चढ़ के तो हालत ख़राब हो जाती है। तो पहले फटाफट दिशु को लेके आती हूँ। और गाइस यहाँ पर बिल्ली आके और पूरी सीट फाड़ देती है, तो उसके लिए ये सब करके रखना पड़ता है हमको, नहीं तो वो वाट लगा देती है पूरे सीट कवर की। गाइस दिशु दीदी आ गई स्कूल से और अब हम दिशु को खाना खिलाएंगे, फिर वो 1 घंटे बाद नहाएगी, है ना, फिर वो खेलेगी, फिर वो टीवी देखेगी, फिर वो पढ़ाई करेगी, नहीं फिर मंदिर जाएगी खेलने, फिर आगे पढ़ाई करेगी। और आज हो सकता है कि मंदिर जाना नहीं हो, क्योंकि आज आपके पापा बोल के गए हैं कि मैं जल्दी आऊँगा, तो अपन लोग चलेंगे घर का सामान लेने के लिए जो छूट गया है वो। तो सुबह जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि, मैंने मंगू को बोला कि उसको भी साथ में लेके जाएंगे, तो बोले शाम को चलेंगे। मैंने बोला था सुबह, मैंने जल्दी काम कर लिया था कि चलते हैं, तो पापा ने बोला नहीं। अब देखते हैं, पापा ने बोला तो है पर पापा आते टाइम से, देखते 4 बजे तक 5 बजे तक, हाँ 3 बजे तक आ गए तो 3 नहीं 5-6 के बाद का बोला। अब देखते हैं अगर टाइम से आ गए तो, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो चलो मैं आपको खाना देती हूँ। देखो ये क्या है, मेरे बड़ी उंगलियां। गाइस दिशु और मैं हो गए रेडी, क्योंकि अभी पटेल साहब का कॉल आया है कि मुझे लेने के लिए ऑफिस आ, और मैं पहली बार अकेले, मैंने रास्ता देखा नहीं है, तो मैं उनको जा रही हूँ ऑफिस लेने। देखते हैं सही रास्ते पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, थोड़े से नर्वस है बट कर लेंगे ना।
जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लोकेशन मांग ली है उनसे, बट थोड़ा सा मेरे को लगता है नई जगह। तो इंदौर होता तो इंदौर में मैं नहीं डरती, इंदौर में मैं कहीं भी चली जाती थी, भले ही मुझे जगह पता होती थी या नहीं होती थी। चलो बेटा, आ गई मैं पटेल साहब को ले पहली बार गोवा में अकेले सेल्फ कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ये लो हेलमेट पूरे नगर बाहर तो ऑफिस है उनका, पूरे नगर छान मारो। ज्यादा देर में तो नहीं आई? हाँ? ये बोलो जल्दी आ गई, जल्दी आ गई क्या? गाइस पटेल साहब मार्केट लेके आ गए, पता नहीं कौन सा। मैं इनको ऑफिस लेने आई थी, तैयार होके भी नहीं आई, ऐसे लिया है मेरे को। चल पहले मार्केट में तो एक बार और आए थे हम, लेकिन जिसमें पटेल साहब ने खरीदने कुछ ही नहीं दिया था। ओह गॉड, मुझे लगा इनको लेके आते हैं फिर मार्केट जाएंगे। ना बैग लाए ना कुछ नहीं लाए। चलो पूछो क्या होता है। इसके कैसे दिए भैया? 100 का 6 8 डालता है। 100 का 4 100 का 6 8 डालता है 8 50 का 4 8 50 का ले लो। हाँ 50 के लेना। हाँ आटा बड़ा मिक्स आएगा भैया। हाँ हाँ ठीक है। बहुत भीड़ है यार। मैं टीसू को संभाल लूँ, सब्जी पापा ले लेंगे ना। बोर हो रही टीसू। कौन सा मार्केट लिया है टीसू? मापसा। ये मोटी बहुत है। बाप रे बाप, थक गई मैं तो, थक गई। हम घर आ गए, ऐसे मार्केट लेके गए पटेल साहब। अच्छा करा वो दिसू को तो मैं कम से कम तैयार करके लेके गई। मेरा होलिया देखो, मैं ऐसे ही चली गई। पटेल साहब देखना, अच्छा लगा ना मैंने कंघी करी ना मैंने ड्रेस चेंज करी। मुझे लगा इनको ऑफिस लेके आना, यहाँ जाएंगे तो ये वहाँ लेके गए हमको। कहाँ गए थे हम? मापसा गए थे। इस लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है, इसको जहाँ बोलो वहाँ आ जाती है, कैसे भी मस्त। और कैसे आती हूँ? चट्टे टी-शर्ट। गाइस पटेल साहब बोलते हैं कि तेरे चड्ढे टी-शर्ट वाले कॉन्फिडेंस की तो दाग देनी पड़ेगी। मेरे को आप कहीं भी ले जा मुझे कोई मतलब नहीं तैयार होने से। मैं लोअर टी-शर्ट चड्ढे टी-शर्ट में दुनिया जहान में चली जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी ये था मेरा कि हम लोग इनको लेके आते ऑफिस से, फिर हम यहाँ पास में मॉल है वहाँ जाएंगे। अभी ये हमें मापसा ले गए। वो सब्जी बाजार नहीं है वो तो, बाप रे बाप। वो लोग बोलते हैं सस्ता सामान मिलता है। किस एंगल से सस्ता सामान मिल रहा था? जो यहाँ पे मॉल में रेट है वही रेट, सब्जियों के भी वही है, कपड़ों के भी वही है, सब वही रेट है। ओ भाई साहब